नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है मिर्ज़ापुर के चुनारपुर पे। एक बार आप ये पुल देखिए। इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरह से ये सुसाइड पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं, या प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला होता है जब घर से झगड़ा करते हैं, या प्रेमी प्रेमिका से गुस्सा हो जाता है, या प्रेमिका प्रेमी से गुस्सा हो जाती है, तब इसी पुल पे आती है और इस पुल पे खड़े होके इस गंगा नदी में छलांग लगा लेती है। छलांग तो लगा लेती है, फिर जाहिर सी बात है छलांग लगाने के बाद लोग हाथ पांव चलाते हैं, लेकिन शायद ही वो बच पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब लोग धीरे धीरे छलांग लगाना शुरू कर दिए इस पुल पे, तो तमाम लोगों ने, तमाम मीडिया बंधुओं ने, तमाम पत्रकारों ने, तमाम ऐसे जो मिडिल क्लास फैमिली और जिनके साथ ये हादसा होता है, तमाम लोगों ने इस तरह की मांग की कि इस पर एक जाली लग जाए। यहाँ से वहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं, ये लगभग काफ़ी लंबा पुल है, 200-300 मीटर का ये पुल है। इसमें दोनों तरफ जाली लग जाती है अगर 8 से 10 फीट का, तो ये हादसा बंद हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो सांसद और विधायक, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन पटेलों का ही नहीं सुना जाता है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ से गुस्सा होकर घर से आते हैं और इसमें तुरंत छलांग लगा लेते हैं। अगर इसी पे 8 फीट की जाली लग जाए तो इसमें सुसाइड पॉइंट कम हो सकता है। ऐसे मुद्दों को लेकर जब लोग नेताओं के पास आते हैं, नेताओं के पास सुनने के लिए कान नहीं होता है। वहीं जब इनकी रैलियाँ शुरू होती है तो रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम है जिससे इंसान बच सकते हैं, ये काम नहीं किया जाता है। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाली नहीं लगी है। तो मेन कारण यहाँ पे यही है कि अगर जाली लग जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा सुसाइड कम हो सकता है या बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। दूसरा यही बता दें आपको, यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर दूर रामनगर का पुल है, वहाँ भी इस तरह के हादसे होते थे। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने, वहाँ के जो भी लोग हैं, उन्होंने मांग करी तो उस पर जाली लग गई। जैसे ही जाली लगी तो एक्सीडेंट भी कम हो गया और सुसाइड भी लोगों का बंद हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पर एक्सीडेंट भी होता है बाइक वालों का, तो वो भी जब धक्का लगेगा तो इस नदी में गिर जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सुनने के लिए हमारे देश के नेताओं के पास कान नहीं है, ना ही समय है। लेकिन रैलियाँ निकालने के लिए, जैसे चुनाव आ चुका है, चुनाव में दिन भर प्रचार करने के लिए उनके पास समय होता है, लेकिन इन सब मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं होता। बहुत मुद्दतों बाद, बहुत समय बाद ये पुल बना, उसके बाद पुल बनने के बाद भी ये आधा अधूरा है। दूसरी बात बता दिए, रात के अंधेरे, जब रात होता है तो इस पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि गाड़ियाँ किधर जा रही है। एक्सीडेंट का कारण एक और ये भी बनता है कि इस पर एक भी, आप देख सकते हैं पूरा, देखिए कहीं भी एक लाइट नहीं है, ना ही इस पर बिजली है। दूसरी बात बता दें, रामनगर के पुल पे जाएंगे तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वहाँ पे लाइट का व्यवस्था किया गया और जाली लगी, तो वहाँ पे जीरो सुसाइड हो गया और एक्सीडेंट बहुत ही कम हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है, जैसे जो अंधेरे में ये पुल बना हुआ है, तो इन पे बहुत सी चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन नेताओं के पास ये सब सुनने के लिए कान नहीं होता है, और ना ही इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए उनके पास समय होता है। रैली पे पूरा फोकस है उनका। जो चुनाव आने वाला है, समय भी आ चुका है, डेट भी निकल चुका है, खूब ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। तो आम जनता का तो यही कीमत है, एक वोट दें और उसके बाद वो पूरे 5 साल तरसते रह जाए, अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए वो तरसते रह जाए। लेकिन नेताओं के पास ये सब सुनने के लिए कान नहीं होते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ ऐसी दूसरी खबर देखने के लिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं लोगों के पास सुलझाने के लिए, लेकिन जो नेता लोग हैं वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। एक बार मंत्री बनने के बाद पूरी ज़िंदगी पेंशन लेते रहते हैं 5 साल में ही, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए उनके पास समय नहीं होता है। सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं कि वो एक्सीडेंट का कारण बन जाता है और एक तरह से सुसाइड पॉइंट बन जाता है। तो बने रहेगा हमारे साथ दूसरी खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।